जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी देश की राजनीतिक सेवा के अंतर्गत एक साल में तैयार किया गया सामान और सेवाओं की कुल मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। जीडीपी को प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। यदि वो देश कोई भी सामान एक साल के अंदर अपने ही देश में बनाती है तो उसे उस देश की जीडीपी में गिना जाएगा, और अगर वह देश बाहर बनाती है तो उस सामान को जीडीपी में नहीं गिना जाएगा। मान लीजिए कि यदि कोई देश एक साल में 100 रुपये की कोई 5 वस्तु बनाती है तो उस देश की जीडीपी 500 रुपये होगी, और अगले साल वह 8 वस्तु 100 रुपये के हिसाब से बनाती है तो उस देश की जीडीपी 800 रुपये होगी, और हम उस वर्ष उस देश की जीडीपी को बढ़ा हुआ जीडीपी कहेंगे। लेकिन अगर उसी वर्ष 4 वस्तु 100 रुपये के हिसाब से बनाती है तो उस देश की जीडीपी 400 रुपये होगी, और हम उस देश की जीडीपी को घटा हुआ जीडीपी कहेंगे। जीडीपी हमेशा प्रतिशत में तिमाही के आधार पर गिना जाता है, जैसे 2%, 3.5%, 4.5%, 5%। यदि हम अपने देश की बनी हुई वस्तु को खरीदते हैं तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। इसलिए हमें हमेशा अपने देश की बनी हुई वस्तु को ही खरीदना चाहिए, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़े। जीडीपी में हमारा भारत दादा भाई नेरोजी के नेतृत्व में सन 1876 में भारत में जीडीपी की सर्वप्रथम गणना की गई थी। हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। एक फरवरी सन 2023 की गणना के अनुसार जीडीपी में हमारा भारत 5वें स्थान पर आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 26 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पे है। वहीं 21.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ चाइना दूसरे नंबर पे है। 5.29 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान तीसरे नंबर पे है, और जर्मनी 4.56 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पे है। 3.82 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत का 5वां नंबर है। भारत की जीडीपी वर्ष 1992 के बाद तेज़ी से बढ़ी है। पिछले कुछ समय से यह 7% की दर से आगे बढ़ती जा रही है। वर्ष 2024 तक इसे 5 ट्रिलियन डॉलर तक आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जय हिंद, जय भारत।